न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। मखदूम दाऊद की जवान साल बेटी की मौत, सियासी और समाजी रहनुमाओं की ताज़ियत। मैं अभी बताया कि तुम ये दाऊद की बेटी हो। जी, फिर दाऊद मेरे बाबा सही हैं। बहुत नाम है तुम्हारे बाबा का। शायद कोई ही शख्स होगा इस मुल्क में जो पीर दाऊद से नावाकिफ हो। तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह कोर्ट मैरिज करने से उनकी इज्जत पर हर्फ आ सकता है, बेइज्जती हो सकती है उनकी? लेकिन आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं। वो कभी हमें शादी की इजाज़त नहीं देंगे और हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। प्लीज़ आप हमारी कोर्ट मैरिज करवा दें। हेलो, हाँ साजिद बोलो। अशर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस जल्दी रिकवरी हो रही है उनकी, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। गुड। मैडम आपको याद है कुछ अरसा पहले एक लड़की अपने दोस्त के साथ हमारे ऑफिस आई थी, जाहिदा नाम था शायद उसका, याद है आपको? मखदूम दाऊद की बेटी। अरे हाँ, वही ना जो कोर्ट मैरिज करना चाह रहे थे। जी, और आपने ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया था कि पहले उसे अपने बाप को कायल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ? मैडम 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई है। क्या? कैसे? कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, बस न्यूज़पेपर पे एक छोटी सी खबर पड़ी है और उस खबर के मुताबिक उसकी मौत एक बीमारी डायग्नोज होने की वजह से हुई है। इसका इलाज भी चल रहा था मगर वो बच नहीं सकी। इतना दुख हो रहा है मुझे सुनकर। एक ही दफ़ा मुलाकात हुई थी लेकिन उसकी आंखों में मैंने बड़ा जज्बा देखा था। अच्छी लड़की थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी खतरनाक बीमारी, अल्लाह खैर करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैडम मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आपको याद है ना वो दोनों कितने डरे हुए थे, कितने परेशान थे, और उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर मखदूम साहब को उनके बारे में पता चल गया तो वो कभी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे उसकी मौत की वजह ये बीमारी नहीं बल्कि उसकी मर्जी की पसंद की शादी की ख्वाहिश है। मैडम मैंने आपको पहले भी कहा था, ये वडेरे टाइप लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपनी बहनों बेटियों को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी कभी नहीं दे सकते। तुम्हें क्या लग रहा है, इसका कत्ल किया गया है? यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता मगर मेरा दिल इस खबर पे यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर मेरा शक ठीक है तो कहीं ना कहीं उसकी मौत के जिम्मेदार हम भी हैं। तुम मालूम कराओ, फिर बात करेंगे। आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं। वो कभी मुझे माजिद से शादी नहीं करने देंगे, कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। मैं माजिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो, तुमने ही मुझे कहा है कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने के भी बहुत खिलाफ थे, लेकिन फिर जिद कर कर अपनी लगन से तुम्हारी खुशी के लिए वो मान गए ना। तो क्या पता इस दफा भी मान जाए। कोशिश तो करके देखो। देखो, अगर वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज का ऑप्शन तुम्हारे पास तब भी होगा। तुम तब भी ये ऑप्शन अवेल कर सकती हो, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी कोर्ट मैरिज कराऊंगी।
मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, ठीक है? लेकिन पहले तुम्हें उन्हें मनाने की कोशिश करनी है। मगर आप इनके बड़े भाई को नहीं जानती हैं, वो एक अलग ही सोच के मालिक हैं। अगर इसने उनसे अपनी पसंद की शादी की बात भी की तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुक्र है आज आप कमरे से बाहर तो निकले। आज थोड़ा बेहतर फील कर रहे थे, सोच रहे थे कि लिखना दोबारा शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आज जाके आपके जो ज़रूरी कागजात हैं वो फार्म हाउस से ले आती। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सोच रहे थे हम खुद ही चले जाते हैं, वैसे भी कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। क्यों? नहीं, अभी आप नहीं जा सकते। अभी आपको कहर की जरूरत है, अभी नहीं। क्या हुआ? अरे ये भी तो आप ही का घर है। नहीं, हम सोच रहे थे कि तुम भी हमारी वजह से काम छोड़कर ऐसे घर पर बैठी हो। हम जानते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे काम की बहुत अहमियत है। इतने अरसे बाद हम दोनों ने इतने दिन साथ गुजारे, ऐसा लग रहा है जैसे कि पुराने दिन वापस आ गए। मेरी माँ ने तो अभी वापस जाने का फैसला कैंसिल कर दे। यही रह जाए ना, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा हमें इस तरह वक्त गुजारने का। और वैसे भी अभी आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप बस अकेले रह सकें। फिर आ गए। जब से आप घर वापस आए ना, 2 बार आ चुके हैं ये। मेरा ख्याल है आज आप इनसे मिल ही लें। मिल लेते हैं। हमने यूनिवर्सिटी में जितनी भी लड़कियां थीं उनका डाटा लेकर फर्दर इंक्वायरी शुरू कर दी है और यूनिवर्सिटी से सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है। कुछ दिनों की बात है और हम बहुत जल्द उस मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। तो जब आपको यकीन है कि आप जल्द मुजरिम तक पहुंच जाएंगे तो बार बार यहाँ आकर हमसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछते हैं? पहले भी कहा था आपसे, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सर मसला यही है कि हमें अभी तक हमलावर के मोटिव का पता ही नहीं चला। आखिर आप जैसे शायर दीप की कौन जान लेना चाहेगा? शायर तो प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला इंसान होता है, उसी को क्यों मारेगा? बस इस सवाल का जवाब चाहिए। और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही दे सकता है ना जिसने ये किया है। हम कैसे दे सकते हैं इस सवाल का जवाब? बता तो आप बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन शायद आप बताना नहीं चाह रहे। शायद आप कुछ छुपा रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं। क्या मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, क्या आप चाय नहीं पिलाएंगी? अभी भिजवाती हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे सवालों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद हरगिज आपको परेशान करना नहीं। हमारे काम की नौयत ही कुछ ऐसी है। हमारी तफ्तीश शुरू ही उस शख्स से होती है जो विक्टिम के बिल्कुल करीब होता है। भैया ज़रा प्लीज़ ड्राइंग रूम में चाय बना के भिजवा दें। हाँ, वो तो मैं भेज दूंगी, लेकिन माहीन मुझे एक बात बताओ, ये पुलिस वाले कोई काम भी करते हैं या सारा दिन लोगों के घरों में घूम फिर कर चाय पीते रहते हैं? इनका यही तो काम है भैया। मेरा पता है क्या दिल करता है, इनको चाय तो मैं ना पिलाऊं, बल्कि गरम गरम चाय ना इनके ऊपर उल्टा दूं। भी हराम खोर अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे ना तो कभी भी किसी बेगुनाह इंसान को यूं गोली ना लगे। इनकी भी कोई मजबूरी होगी और हमारी भी तो मजबूरी है। यही पुलिस है, इसी के साथ गुजारा करना। अच्छा ये तो पता है अरूसा का है, सारा दिन गुजर गया, नजर ही नहीं है। हाँ, वो अरूसा ने रात को फिर बहुत ही बुरा ख्वाब देखा। सारी रात बेचारी रोती रही है। अभी सुबह सोई थी तो मैंने उठाया नहीं उसको।
सही है। चाय पिलो। भिजवाऊंगी। पता है इंस्पेक्टर साहब, हम समझ नहीं पा रहे कि आप हमसे आखिर चाहते क्या हैं। और सर जी सभी जानते हैं कि आपका अपनी बीवी के साथ शदीद इख्तलाफ है, और मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं। बड़ा दबंग बोलते हैं आप। कुछ दिनों में आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है। और तो और लोग ये भी कह रहे हैं कि मैडम माहीन की जो NGO है जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, उसमें भी आपके इंटरव्यूज का बड़ा हाथ है। जी आपने खुलकर मुखालफत की है उस NGO की। सच पूछे तो मुझे आपसे 100% इत्तेफाक है। इन NGOs ने बहुत गंद फैलाया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब खुल के कहिए ना, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर मुझे शक हो रहा है कि आप पर हमला करने वाली औरत कहीं इस घर में मौजूद तो नहीं। देखिए मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, हमारा काम तो शक करना है। इस शक को सिर्फ शक मत समझिएगा। कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंसान को बात करने से पहले ना एक बार सोचना चाहिए। आप मेरी बीवी पर शक कर रहे हैं। किसने हक किसने दिया आपको? सर ये जान लुटाने वाले रिश्ते होते हैं ना, कब ये जान के दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं चलता। आप तो सीधे साधे बंदे शायर आदमी हैं। सुना है शायर होते भी बड़े जज्बाती हैं। आप जरा जज्बात से अलग होकर सोचे तो आपको मेरी बात की समझ लग जाएगी। और हम तो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, मुजरिम तक तो पहुंच ही जाएंगे। आपसे बात करने का मकसद आपको खबरदार करना है। आंखें खुली रखिएगा। लगता है मैडम चाय भूल गई है। चले कोई बात नहीं, फिर कभी पी लेंगे। और हाँ एक बात और, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मैडम माहीन से मिलना है। क्या काम है आपको? वो मुझे जानती हैं, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा था कि जब कोई काम हो तो मैं उन्हें मिल सकती हूँ। आप मुझे उनसे मिलवा दें प्लीज़। आप 1 मिनट यहाँ वेट करें, मैं बात करके आता हूँ। क्या नाम है आपका? सारा। जी। जी आ जाए। मैंने सुना है कि आपका ज्यादा वक्त फार्म हाउस पे गुजरता है और वहाँ पे बहुत मर्द और औरतें भी आती हैं। और अगर वहाँ पे आने जाने वालों की आप तफसील हमसे शेयर कर लें तो हमारा काम काफ़ी आसान हो सकता है। और ख़ास तौर पर उन लड़कियों की जो वहाँ पर आपको मिलने आया करती थी। और सर जी भरोसा रखें, हम आपकी दी हुई मालूमात किसी से शेयर नहीं करेंगे, मुकम्मल राजदारी बरतेंगे, वादा है आपसे। इंस्पेक्टर साहब हमें लगता है अब आपको चलना चाहिए। वो क्या है ना, इससे ज्यादा वक्त हम आपको दे नहीं पाएंगे। जितना वक्त आपने दिया यही बहुत है। शुक्रिया। सुनो, तुम्हें मैंने कहीं देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? वो सारा। क्या करती हो तुम? साहब के रिश्तेदार हो? नहीं, मैं यहाँ माहीन मैडम से मिलने आई हूँ। अब वो मुझे जानती हैं।
आप कौन? इस लड़की को कहीं देखा है? कहाँ देखा है? वो मुझे मैडम माहीन से माहीन, माहीन, आई एम सॉरी। माहीन, हाँ हाँ, क्या हुआ? ये लड़की कौन थी? अरे मैं जाके अभी उससे मिलके आती हूँ। अरे चली गई वो। चल गई? हाँ, मैं देख के चोरों की तरह भाग गई। अच्छा, वो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। कई दिन से उसकी अम्मी वहाँ थी कोमा में, और फिर उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल अकेली थी। मैंने उसकी मदद की तो शायद शुक्रिया अदा करने आना चाह रही थी। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि तुम यूँ आंखें बंद करके हर किसी पे भरोसा कैसे कर लेती हो। क्योंकि भरोसा तो आंखें बंद करके ही होता है ना अशर। आंखें खोल के देखभाल के तो फिर सौदा ही होती है। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को, आप ये बताएं कि वो अफसर क्या कह रहे थे? क्या हो गया? मैं पूछ रही थी आपसे कि क्या कहा उसने? अच्छा चलिए छोड़िए, मुझे लगता है उसकी बातों से आप बहुत परेशान हो गए। आप ध्यान नहीं दें उनकी बातों को। वो तो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो इस केस को लेके कितना सीरियस है। और क्या कर सकते हैं? पता चलना चाहिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमसे इतनी नफरत कौन करता है कि हमारी जान ले ले, वो भी एक औरत। इस बात को लेके इतना परेशान क्यों हो रही है? वो जो कोई भी थी पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि उसने ये सब क्यों किया। पता चलना चाहिए माही, क्योंकि मुझे लगता है वो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ये औरत जात को अच्छी तरह समझता हूं मैं। एक बार कुछ करने की ठान ले तो करके रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है वो कुछ और सोच रही हो, शायद कुछ और प्लान कर रही हो। अरुसा, तुम जाग रही हो बेटा? तुम तो नाश्ता करने भी नहीं आई। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरुसा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? यूं लगता है कि बालों में तुमने कई दिन से ब्रश ही नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम उठ के कुछ खा पी लो, उसके बाद मैं आज खुद तुम्हारे बहुत अच्छे से बाल बनाऊंगी। उठ भी जाओ ना। माहिन कितनी दफा तुम्हारा पूछ चुकी है। पिया, मैं घर कब जा सकूंगी? ये तुम्हें घर का ख्याल अचानक कैसे आ गया? मुझे अम्मा अब्बा बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। मेरे को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, जैसे वो रो रो के मुझे आवाजें लगा रहे हो, बानो बानो। बेटी दीप, तुझे निक्की सी भी तकलीफ होती है ना तो मेरा दिल बैठा जाता है। तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सारा दिन एक टांग पर घूमती रहती है, हैं?
लो, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो आराम करूँ, और तुम्हें तो पता है मुझे आराम करना बिल्कुल नहीं पसंद। और अब्बा ही तो कहता है कि मैं परी हूँ, तो परियां थोड़ी आराम से बैठती है। ओए ओए ओए, बात तो सुन, और जूती तो पहले फिर कांटा लगवाएगी। उनको वो कहीं दिखाई नहीं देते। मैं पूरे घर में भाग के उन्हें ढूंढती हूँ, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। बस आवाजें आती हैं उनकी, पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं वो। मेरे को वो याद आती है अम्मा अब्बा की। दी से बात करो ना, उनसे कहो ना कि मुझे एक बार अम्मा अब्बा से मिलने दे, मैं गांव जाकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है रुस्तम, मैं माहिन से बात करूंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत, ठीक है? वादा करो। हाँ हाँ कह दिया ना, करूंगी बात, करूंगी। अच्छा भाई, अब तुम उठ के आओ, आके नाश्ता करो ना। तुम्हारे लिए गरम गरम दूध का ग्लास लेके पहुंच रही हूँ, पहुंच जाओ, ठीक है? चलो अच्छा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप तो सबकी मदद करती हैं ना, और हम बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास। प्लीज आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप चाह क्या रही हैं। साजिद, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ तो उस लड़की का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अगर तुम सही कह रहे हो कि उसका कत्ल हुआ है, फिर ये बात भी ठीक है कि हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने उसके कातिल। तो हमसे मदद मांगने आई थी और हमने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब उसे इंसाफ भी हमें ही दिलाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल हमें इस इशू में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए। एनजीओ के मामलात आपके सामने, ऐसे हालात में नई लड़ाई मोल लेना दुरुस्त नहीं होगा। मैं किसी भी मसलियत के तहत इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। शायद दूसरों के लिए ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। जी, ये तो मैं जानता हूँ, जो आप कहेंगी मुझे तो वही करना है। फिर इतने सवाल करके अपना मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? मखदूमाबाद में जो रिपोर्टर है उससे ज़रा बात करो, शायद वो हमें कुछ बता सके। और चाचा, दुकान सब सही चल रही है? जी साजिद साहब। स्पीकर पे डाल दो। हाँ हेलो जी, मैं माहीन इब्राहिम बात कर रही हूँ। अरे मैडम, आप, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मतलब आपने मुझे कैसे याद कर लिया? दरअसल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमने सोचा शायद आप हमारी मदद कर सकें। जी जी, क्यों नहीं, आप बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मखदूम दाऊद की बेटी का इंतकाल हुआ है ना, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं कि कैसे हुआ? आप मखदूमाबाद में रहते हैं ना? वो तो अच्छी भली थी, तो फिर अचानक ये सब कैसे, कुछ मालूम है आपको? मैडम, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना ही सुना है कि वो कुछ दिनों से बीमार थी। आप उसके जनाजे पे गए थे? जी नहीं मैडम, मैंने क्या शामिल होना था, उन्होंने तो किसी को इत्तला भी नहीं दी, बस रातों रात दफना दिया। और वैसे भी पूरे मखदूमाबाद में किसी को तो कानो कान भी खबर नहीं
अच्छा, पीर दाऊद की हवेली में जो मुलाजिम काम करते हैं उनको तो आप जानते ही होंगे। क्या आपने पूछा नहीं उनसे कि क्या बीमारी थी, कहाँ से इलाज करवाया, और फिर इतनी खामोशी से और इतनी जल्दी उसका जनाजा क्यों पढ़ाया? मखदूम दाऊद का तो हल्का ही बहुत बड़ा है, अगर वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता तो उसकी बेटी का जनाजा तो बहुत बड़ा हो सकता था। जनाब, आप शहर के लोग हैं, आप नहीं जानते कि गांव का माहौल कैसा है। जनाब, यहाँ पीरों वडेरों के मुलाजिम नहीं होते, गुलाम होते हैं, और वो उनकी मर्जी के बगैर हमारे सवालों के जवाब क्या सांस तक नहीं लेते। सच तो यह है मैडम कि वो कोई बीमार नहीं थी। जिस दिन उसकी मौत हुई उससे एक दिन पहले मिस्टर भरवाना के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था, और अगले हफ्ते उसकी रुखसती थी। इस बात का मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उसे कत्ल किया गया है, मारा गया है उसे। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? यकीन की वजह तो शायद आपको ना समझा सकूं, मगर जो कह रहा हूं अगर आप उस पर थोड़ा गौर करें तो मेरी बात समझ जाएंगे। अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि उसे किसने मारा और क्यों? अजीब सवाल किया मैडम आपने। औरत को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बस एक बहाना चाहिए होता है। कभी इज्जत का बहाना, जमीन जायदाद का बहाना, और बहानों का क्या है मैडम? बहाने तो मिल ही जाते हैं, और हमारे यहाँ जितना गाय भैंस बकरी के मरने पर शोक मनाया जाता है, औरत के मरने पर नहीं मनाया जाता। हमारा शक सही था, वो अपनी मौत नहीं मरी है। इतनी बड़ी बात हो गई है, मगर बेनजीर ने मुझे फोन करके कुछ नहीं बताया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात का ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? आखिर क्यों फोन नहीं किया उसने मुझे? बात तो जरूर है। अजीब सवाल किया मैडम आपने। औरत को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं, बस एक बहाना चाहिए होता है। इज्जत का बहाना, जमीन जायदाद का बहाना। बहानों का क्या है? बहाना तो कभी भी बन जाता है, और हमारे यहाँ जितना गाय भैंस बकरी के मरने पर शोक मनाया जाता है, औरत के मरने पर नहीं मनाया जाता। सच तो यह है मैडम कि वो कोई बीमार था। जिस दिन उसकी मौत हुई उससे एक दिन पहले मिस्टर भरवाना के बेटे के साथ उसका रिश्ता था, और अगले हफ्ते उसकी रुखसती थी। इस बात का मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उसे कत्ल किया गया है। हेलो साजिद, हाँ सुनो, अभी फौरन से उस यूनिवर्सिटी जाओ जहाँ जाहिदा पढ़ा करती थी। वहाँ पे उस लड़की के बारे में पता लगाओ जिसके साथ वो हमारे ऑफिस आई थी। मुझे उससे मिलना है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे इकट्ठा करो। मैं जाहिदा की मौत का बोझ अपने ज़मीर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर सच में उसका मर्डर हुआ है तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगी उसे इंसाफ दिलाने के लिए। हाँ अभी फौरन से, फिर मुझे फ़ोन करना। वापस
हेलो जी, मैं नताशा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रहा है? ओके जी, ठीक है। कौन था? मैं पूछ रहा हूँ कौन था? कोई नहीं था। कोई तो था। प्लीज गाड़ी कहीं स्टॉप करो, मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे शक हो रहा है कि आप पर हमला करने वाली औरत कहीं इस घर में मौजूद तो नहीं। ये जो जान लुटाने वाले रिश्ते होते हैं ना, कब ये जान के दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं चलता। हेलो, कौन बोल रहा है? नताशा बोल रही हूँ। भूल गए मुझे आप? हाँ भूल गए। कॉल क्यों किया? मुझे आपसे फौरन मिलना है। फिर तुम्हारी तो शादी हो गई ना। इस सवाल का क्या मतलब है? कुछ नहीं, अभी मिल नहीं पाएंगे। शायद पता नहीं कि कातिलाना हमला हुआ था। सब पता है मुझे, मगर मैं वो नहीं थी। और हमने कब कहा कि तुम थी? तो फिर पुलिस क्यों मुझे बार बार फोन करके बुला रही है? वो कह रही है कि उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपको अंदाजा भी है अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो मेरी कितनी बदनामी हो सकती है? प्लीज कुछ भी करके मेरी इस मामले से जान छुड़वाएं आप। पुलिस को तुम्हारे बारे में किसने बताया? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। एनीवेज, मैं पुलिस के सामने किसी सूरत पेश नहीं हो सकती। मेरी शादी हो चुकी है और वो बहुत इज्जतदार फैमिली है। अगर किसी को पता चला तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। जानते हैं, समझते हैं। एक बात और, अगर मुझे पुलिस के सामने पेश होना पड़ा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्या शाम को क्या कर रही है? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? हमें लगा तुम मिलना चाहती थी हमसे। मुझे आपसे जो भी बात करनी थी वो मैं फोन पर कर चुकी हूँ। पर जो हमें कहना है तुम फोन पर नहीं कह सकते ना, उसके लिए तो मिलना ही पड़ेगा। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस अब तुम्हें तंग नहीं करेगी। थैंक्स। अब क्या हुआ? आप पूछ रहे थे कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। आज शाम मैं फ्री हूँ। कॉफी। शुक्रिया। जब से अरूसा इस घर में आई है मरियम बहुत खुश रहने लगी है। इसकी तो जैसे तन्हाई दूर हो गई हो, हर वक्त अरूसा के साथ ही लगी रहती है। ये लड़की जाएगी कब? ये अब यहीं रहेगी। इस बेचारी का तो कोई ठिकाना भी नहीं है। ये तो इस आस पर बैठी है कि शायद एक दिन अपने माँ बाप से मिले। इसको इस बात का पता ही नहीं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिन जालिमों की वजह से गांव छोड़कर यहाँ पर आई है, उन्हीं जालिमों ने इसके माँ बाप को भी मार डाला। बेचारी बच्ची।
हौसला रखें भी सर, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मौत का वक्त अटल है। इंसान जितना भी ताकतवर हो, मौत का वक्त आ जाए तो उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। सलाम चाचा साहिब। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई